बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत महजूज हो रहा था भट्ट साहब की बातों से, क्योंकि इनकी बातें ही होती हैं, उनमें हकायक कम ही होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बीआरटी का प्रोजेक्ट था, ये एक सिंबल है हिपोक्रेसी का। किस तरह? क्योंकि जो लीडर पूरी कौम को दर्श देता रहा कि ये प्रोजेक्ट्स करने नहीं चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, वो मजबूर हो राना गया साहब, फिर उन्होंने हमें कहा कर कॉपी दे करने लेकिन के नहीं लिए। करना चाहिए। लेट मी वो करेक्ट यू फिर एट हमें दिस पॉइंट। मैं वो कभी नहीं हमें दरमियान कॉपी में करने बोलता। के लिए मजबूर हो गया। मुझे बात कर लेने दें भट्ट साहब। इसी तरह कर्जे ये लेके। इसको कहते हैं सूखे चाटना। दूसरी चीज, ये जो मेट्रोज हैं उन पे हमने कर्जे नहीं लिए, वो पंजाब के डेवलपमेंट बजट का हिस्सा थे और वो पंजाब के डेवलपमेंट बजट से हुए। और मेट्रोज का कंपैरिजन बीआरटी से होता है, ऑरेंज लाइन का नहीं होता। तो हकायक अपने जरा करेक्ट कर लें। ठीक है। हिपोक्रेसी मेट्रो की भी कैसे? मैंने जिक्र किया भाईजान, आप मेट्रो का भी जिक्र वो छेड़ ले, सब्सिडी उसी में दे रहे हैं। हिपोक्रेसी इस लिहाज से थी कि पूरी कौम को 2-3 साल ये दर्ज दिया गया कि ऐसे प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और फिर खुद किए और कहा कि ये करप्शन के लिए किए जाते हैं। और हमारे प्रोजेक्ट्स इनसे, जो जहां हमने 3 मेट्रोज बना ली, वहां इनकी 1 बीआरटी बनी। और वहां भी कॉस्ट एस्केलेशन जो है वो 20 से 25 अरब की हुई। फिर 7 अरब की कहानी आई। 50,000 दरख्त काटे गए और फिर नैब की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी। जहां हमें कोर्ट्स रोक रहे थे ऑरेंज बनाने के लिए, वहां कोर्ट्स इनको इजाजत दे रहे थे नैब को कि वो इंक्वायरी ना करे मिसमैनेजमेंट की और करप्शन की। आप, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि उनसे गलती हुई थी। वो कौम से झूठ बोल रहे थे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स कौम को जरूरत नहीं है, और आज वो खुद इस चीज के अंदर जो है वो लाइन में खड़े हो गए। दूसरी चीज ये कि ये प्रोजेक्ट 70 अरब से भी लगभग ऊपर क्रॉस कर गया है। आज भी नैब इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी करने के लिए चुप है, और ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। तो ये खुद जो है, इनके इनके जो जितने भी इनके दावे हैं उन पे ये खुद यू टर्न लेते हैं हर दफा। देखें, मैं इसका सिंपली ये जवाब दूंगा कि शुरू हुए 8 अरब से, अभी 74 पे पहुंचे हैं, अभी और आगे जाएंगे। जब हमारा काम था तो वो गंदा था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इनका प्रोजेक्ट अच्छा था इनके बकौल। हमने हमने वो 27 अरब में बनाए, इन्होंने बनाए 70 अरब में। तो कहने का मतलब, जो हम काम करें वो गलत है। बसें तब गलत लगती थी इमरान खान को कि बसें तो सड़क पे चलती हैं, ऊपर तो नहीं चलती। अब जब इनकी चल रही है ऊपर तो वो ठीक है। तो बेसिकली ये अवाम जानती है, ये कौन जानती है, पेशावर के रिहायशी जानते हैं कि उन्होंने क्या सोबतें जो है वो बरती हैं। और ये एक सिंपल प्रोजेक्ट जो था बीआरटी का, इसको इन्होंने 2.5 से 3 साल लगा दिए। तो अब आप खुद सोच लें कि ये आगे आने वाले टाइम में किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर भी लेंगे गलती से, तो वो शायद खत्म होने का नाम ना ले, और वो जिस तरह ओवर कॉस्ट रनिंग चलती है इनकी, उसी तरह चलेगा। तो मैं तो समझता हूं कि अल्लाह करे ये चल जाए और कामयाब हो, मेरी दुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा लगा है इसके ऊपर, पाकिस्तान का सरमाया लगा है। मेरी भी यही दुआ है कि ये चले। लेकिन ये एक सिंबल है हिपोक्रेसी का, मैं फिर रिपीट करूंगा, और मैनेजमेंट का और इनकॉम्पिटेंसी का। करनी चाहिए हुकूमत अगर प्रोजेक्ट शुरू करती है या कंप्लीट करती है, एटलीस्ट ऑपोजिशन को जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने तो कहा कि अगर बीआरटी चलता है और कामयाब होता है तो उसमें पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए है कि गवर्नमेंट का क्या नैरेटिव रहा एक प्रोजेक्ट के लिए, और फिर उन्होंने किस तरह नैरेटिव तब्दील कर लिया कि इस तरह के प्रोजेक्ट लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। यानी कि जब वो हम बना रहे थे तो वो सियासत कर रहे थे, इस कौम के साथ, इस अवाम के साथ वो सियासत कर रहे थे, जो कि नहीं करनी चाहिए। इसी तरह इन्होंने क्या दावे किए और किस कॉस्ट में प्रोजेक्ट बना, ये तो हो गई एक बात। भट्ट साहब जो है, उमर भट्ट साहब कह रहे थे कि हम जो है वो हालात अच्छे नहीं छोड़ के गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 दफा जो है क्वार्टरली रिपोर्ट्स इशू होती है। इन्हीं हालात के अंदर ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मैं आपको ये रिकॉर्ड पे बात करना चाहता हूं कि हम जब थे तो 13% ऑफ बजट पंजाब का था, हमने एलोकेट किया। इन्होंने 12% कर दिया, 1% कम किया। जो डेवलपमेंट बजट हम 45 अरब खर्च करके गए थे आखिरी साल, वो ये 30 अरब पे ले आए। इसी तरह एजुकेशन का भी डेवलपमेंट बजट इन्होंने आधा कर दिया। साउथ पंजाब के ऊपर ये बहुत इन्होंने बड़ा मचाया। लेकिन जो आखिरी साल हमने 229 अरब एलोकेट किए थे साउथ पंजाब के लिए, इन्होंने पिछले साल पूरे पंजाब में सिर्फ 150 अरब खर्चा।
तो यानी कि कहने का मतलब ये कि इनके दावे, इनकी बातें, इनके क्लेम अवाम सब जानती है, हकायक जान गई, अवाम को सब सच का पता चल गया कि ये झूठ बोलते हैं हर चीज पे। इन्होंने कहा कि हमने एजुकेशन पे काम नहीं किया, हमने 55 नए अस्पताल बनाए पंजाब के अंदर। मैं सिर्फ फैसलाबाद में मैं बताऊं कि 1000 बेड का चिल्ड्रन अस्पताल बनाया, 3 और DHQ अस्पताल बनाए फैसलाबाद के अंदर। एजुकेशन के ऊपर हमने रिकॉर्ड काम किया, हमने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को डबल कर दिया, उसका कैंपस नया बनाया, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यानी कि कहने का मतलब इनकी सिर्फ बातें हैं, लेकिन बातों से अगर पेट भरता तो आज अवाम खुशहाल होती। बदकिस्मती से बातों से पेट नहीं भरते, और इनको ये बड़े आने वाले वक्त में जो सर्वेज आ रहे हैं उनसे जाहिर हो जाएगा कि ये कहां खड़े हैं और इनकी कितनी जो है वो पॉपुलैरिटी है जी। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो APC हमारी होनी है इन्हीं मकासद की वजह से है कि मुल्क एक कोलैप्स की तरफ जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है PTI हुकूमत। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जो हमने पाक फौज को 9, 9.5, 10 अरब का बजट दिया अपने आखिरी साल के अंदर, आज US डॉलर 10 अरब US डॉलर्स का जो हमने बजट दिया वो आज 7 अरब डॉलर्स पे आ गए। यानी कि इनकी नलायकी टैक्स कलेक्ट ना करने की और मईशत को एक नोज डाइव में लाने की, वो आज